और देखिए ये सीधी तस्वीरें प्रदेश की राजधानी रायपुर से, जहां विष्णुदेव साय अब मुख्यमंत्री होंगे। ये तस्वीरें गवाही दे रही है। उनके ठीक पास में अरुण साव नजर आ रहे हैं। नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने उनका फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया है, शुभकामनाएं दी हैं। विष्णुदेव साय, तस्वीरें देखिए आप। ब्रजमोहन अग्रवाल उन्हें फूलों की माला पहना रहे हैं। उनके पीछे राजेश मूढ़त पूर्व मंत्री नजर आ रहे हैं। अरुण साव ठीक उनके पास में खड़े हैं। और ये वो चेहरा है, देख लीजिए, विष्णुदेव साय जो छत्तीसगढ़ के अब नए मुख्यमंत्री होंगे, जल्द ही शपथ लेंगे। आदिवासी चेहरा, प्रदेश को मिला एक नया मुख्यमंत्री, नाम है विष्णुदेव साय। 2 बार विधायक की, 3 बार सांसद रहे। 1999 से लेकर 2014 तक रायगढ़ से लेकर आप सांसद बने, लोकसभा पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कुनकुरी विधानसभा से इस बार उन्होंने यूडी मिंज को 25,000 वोटों से हराया है। और बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में अपना नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके नाम का ऐलान कर दिया है। ये तस्वीरें बीजेपी कार्यालय से, रायपुर के बीजेपी कार्यालय से मिल रही है। तो अगले 5 सालों के लिए अब छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के तौर पर होगा। धन्यवाद। सुन लेते हैं क्या कहें। धन्यवाद। अभी बोलने से बच रहे हैं विष्णुदेव साय, सिर्फ धन्यवाद कर रहे हैं वो। नेता और कार्यकर्ता उन्हें बधाई दे रहे हैं, फूलों की माला पहनाकर उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। समर्थकों में खुशी है, नारे लग रहे हैं विष्णुदेव साय के पक्ष में। तमाम छत्तीसगढ़ के बीजेपी के सभी नेता इस वक्त वहां मौजूद हैं। विष्णुदेव साय का नाम फिलहाल फाइनल हो गया है, सस्पेंस खत्म हुआ है और नाम से पर्दा उठ चुका है। तो देखिए वहां पर चूंकि बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता हैं, मीडिया कर्मी भी है, और जिस तरह से वहां पर सभी नेता विष्णुदेव साय का फूलों की माला पहनाकर उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, ये बताता है कि अब छत्तीसगढ़ को अगले 5 सालों के लिए अपना नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में श्री विष्णुदेव साय जी का चयन हो चुका है। और उनके नेतृत्व में अब छत्तीसगढ़ में गरीबों के कल्याण के लिए सब अनेकों कार्य जो नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी में दिए हैं, उसे सब क्रियान्वित करने का काम हम लोग करेंगे। सर, सरगुजा में जो लैंडस्लाइड विक्ट्री रही, क्या वो कारण था विष्णुदेव जी को चुनने का या और कोई फैक्टर? नहीं, वो सभी विधायकों की राय से वो नेता चुने गए हैं और पूरे प्रदेश में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है। इसलिए ये कहना कि ये हुआ वो हुआ गलत है। एक बहुत ही अच्छे सुलझे हुए वरिष्ठ नेता का चयन हुआ है और प्रदेश उसमें आगे बढ़ेगा। विधायक मीटिंग होगी ना? अनुराग जी आटो दो। सर भैया सर, क्या फॉर्मूले की सर प्लीज बताइए। झारखंड पे इम्पैक्ट पड़ेगा सर? सर कितने आगे चले बाहर दे दे भाई साहब, मुझे रांची वाला सर, न्यूज़ 18 का सर आप एक बता दीजिए सर, क्या थोड़ा सा बात हुई है क्या सर? विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में अपना सर्वश्रेष्ठ देते हुए छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के लिए काम करेंगे। सर, सीएम के साथ साथ क्या डिप्टी सीएम वाला भी कोई फैक्टर? नहीं, अभी यहाँ पर कोई घोषणा नहीं हुई है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री के रूप में, विधायक दल के नेता के रूप में चयनित कर लिया गया है। सर, और क्या क्या फैक्टर रहे सरगुजा में लैंडस्लाइड विक्ट्री के अलावा विष्णुदेव जी का चयन? निश्चित रूप से एक हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अनुभव है उनको, वनवासी
ओपी चौधरी को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि वरिष्ठ नेता है और उनके नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ेगा, विकास के नए आयामों को छुएगा। ओपी चौधरी को आप सुन रहे थे। हालांकि नाम ओपी चौधरी का भी था लिस्ट में, लेकिन मुहर विष्णुदेव साय के नाम पर लगी है। और दिल्ली से जो 3 पर्यवेक्षक पहुंचे थे, उन्होंने आखिरकार विधायकों से रायशुमारी करने के बाद ये ऐलान कर दिया। और देखिए, जैसा कि खबरें थी कि शाम तक लगभग स्थिति साफ हो जाएगी और शाम के पहले ही बीजेपी की तरफ से छत्तीसगढ़ में अब मुख्यमंत्री कौन होगा, ये नाम का ऐलान हो चुका है। और ये वो तस्वीर जिसमें बधाई शुभकामनाएं देते छत्तीसगढ़ के सभी बड़े नेता नजर आ रहे हैं। विष्णुदेव साय को इससे बढ़िया क्या निर्णय होगा। श्रेष्ठ कार्यकर्ता, अनुभवी कार्यकर्ता, अटल जी की सरकार में मंत्री रहे हुए कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता को चुना हमने, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो प्रभारी को आप सुन रहे थे। ओम माथुर छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी हैं, उन्हें आप सुन रहे थे। लगातार अब रिएक्शंस आना शुरू हो रहे हैं, नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही है, वो भी हम आपको सुना रहे हैं लगातार। और ये वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब फूलों की माला पहनाकर शुभकामना और बधाई देते छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता विष्णुदेव साय को नजर आ रहे हैं। और उनके ठीक पास में अरुण साव खड़े हैं। विष्णुदेव साय, उनके पास में अरुण साव, रमन सिंह, ओम माथुर, छत्तीसगढ़ बीजेपी के सभी बड़े नेता। उनके ठीक पीछे आप देखिए ब्रजमोहन अग्रवाल, राजेश मूढ़त, ये तमाम छत्तीसगढ़ बीजेपी के वो नेता जो नजर आ रहे हैं। और जाहिर है इनमें से अब ये जो चेहरे हैं ये कैबिनेट में भी शामिल होंगे। अब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन अब नजरें रहेंगी कि आखिर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के बाद मुख्यमंत्री की जो कैबिनेट है उसमें कौन कौन से चेहरों को मौका मिलेगा। कई ऐसे विधायक हैं जो पहली दफा जीत कर आए हैं, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी इसमें जिम्मेदारी दी जाएगी। इसमें अब रमन सिंह की भूमिका क्या होगी, ब्रजमोहन अग्रवाल जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनकी भूमिका क्या होगी, अरुण साव जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है, नाम उनका भी चल रहा था, लेकिन चूंकि पहले से सीएम बना दिया गया। देखिए, मीडिया में जब से चुनाव के रिजल्ट आए उसके बाद से कई नाम चल रहे थे, वो सब संभावित नाम थे। लेकिन आज राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने माननीय विष्णुदेव साय जी को विधायक दल का नेता चुना है और वो हमारे प्रदेश की अब बागडोर संभालेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सरगुजा संभाग से और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी आदिवासी समुदाय के एक किसान परिवार के साधारण से कार्यकर्ता को विधायक दल का नेता चुना है, मुख्यमंत्री चुना है। अब आपको क्या उम्मीद है? आपका नाम भी बहुत जोरों शोरों से चला, पहले दिन से चला। अब आपको क्या उम्मीद है? क्या डिप्टी सीएम जैसा कोई कॉन्सेप्ट आएगा या फिर कोई बड़ा पद की आपको मिलेगा? मैं शुरू से ही इस बात को बोलती रही हूँ कि संगठन का जब जब जो आदेश होता है हम सब उसको स्वीकार करते हैं। संगठन जो भी निर्देश करेगी मैं उसका पालन करूंगी। रेणुका सिंह को आप सुन रहे थे और वो भी काफी प्रसन्न और खुश है। और चलिए इस खबर पर हम ज्यादा अपडेट लेंगे, जानकारी लेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी आसिफ शेख हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, मुख्यमंत्री मिल चुका है छत्तीसगढ़ को, विष्णुदेव साय आदिवासी समाज का एक बड़ा चेहरा, कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए दीपक, तीनों राज्यों में सबसे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ है। विधायक दल की बैठक आज हुई थी, दोपहर से ही लगातार मंथन चल रहा था। और ऐसे में जब विधायक दल की बैठक होती तो दो बातें होती हैं। कई बार आला कमान की तरफ से पर्यवेक्षक नाम लेकर आते हैं और विधायकों से सहमति उस पर बनाई जाती है, जुटाई जाती है, फैसला आला कमान का सुनाया जाता है। और दूसरा ये होता है कि अगर जेन्युइनली विधायक दल की बैठकों में किसी नाम का ढूंढा जाता है तो उस नाम को आला कमान के पास भेजा जाता है और वहां से सहमति अनुमति मिलने के बाद फिर उसके नाम का ऐलान कर दिया जाता है। खैर, दोनों सूरतों में जो भी हुआ हो, लेकिन इतना है कि छत्तीसगढ़ में अब विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे। चौथे सीएम के तौर पर छत्तीसगढ़ में उनकी एक पहचान होगी। सबसे पहले आपको याद होगा अजीत जोगी, उसके बाद 15 साल रमन सिंह, फिर कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल और अब विष्णुदेव साय आदिवासी मुख्यमंत्री। इसकी आप अगर देखें दीपक, आप भी लंबे समय से आप इन चीजों को देख रहे हैं, तो आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग लगातार उठती रही है। और चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि रमन सिंह सामान्य वर्ग से आते हैं, तब भी ये मांग उठती रही। राम विचार नेताम और बाकी नेताओं का नाम चलता रहा, उस वक्त भी आदिवासी सीएम होना चाहिए। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी, प्रचंड बहुमत आया था, तब उस वक्त भी ये बात उठी थी कि आदिवासी सीएम हो। लेकिन छत्तीसगढ़ में साय के तौर पर एक नया सीएम बीजेपी को मिल गया है। बड़े आदिवासी नेता हैं और छत्तीसगढ़ के
लिहाज से ये इसलिए भी अहम है क्योंकि तब जबकि आदिवासी के नाम पर 2-3 नाम और भी थे, दीपक आप भी जानते हैं, जिन पर चर्चा चल रही थी, गोमती साय के नाम पर, रेणुका सिंह के नाम पर, और ये भी उठ रहा था सवाल कि क्या इस बार सरगुजा संभाग से नया मुख्यमंत्री मिलेगा। तो रेणुका सिंह, इसके अलावा गोमती साय और विष्णुदेव साय, इनके नामों पर चर्चा चल रही थी। चर्चा रमन सिंह के नाम पर भी थी। इसके साथ साथ तो चर्चा में अरुण साव भी थे। आपको अमित शाह का एक बयान ये याद होगा, जब रायगढ़ से ही आने वाले ओपी चौधरी के लिए अमित शाह ने कहा था कि इनको जिताइए, बड़ा नाम बनाऊंगा, बड़ा आदमी बनाऊंगा। तो अब वो बड़ी जिम्मेदारी क्या ओपी चौधरी को देते हैं ये देखना होगा। लेकिन अब आगे ये भी देखना होगा कि 3 सांसद जो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में उतरे थे, विजय बघेल उतरे थे, रेणुका सिंह उतरी थी, गोमती साय उतरे थे, तो अब ये जब विधायक बने हैं, इस्तीफा दिलवा दिया गया है मंत्रिमंडल से, तो उसके बाद अब इनकी आगे की भूमिका क्या होगी ये देखना होगा। दीपक आसिफ, लेकिन सियासी गलियारों में और इस बैठक के बाद अभी मैं जितनी हमें सूत्र बता रहे हैं, खबरें ये भी है कि छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, और जिसका जिक्र आप कर रहे थे, ओपी चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इसकी संभावना कितनी देख रहे हैं आप? बिल्कुल हो सकता है। उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है, लेकिन जो मूल अंतर है वो ये कि उत्तर प्रदेश जहां 24 से 25 करोड़ की आबादी है, कई मंत्री पद हैं, बड़ा स्टेट है। छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ की आबादी, मुश्किल से 11, 12, 13 मंत्री, उनमें 2 डिप्टी सीएम राजनीतिक तौर पर। और देखिए, आप भी जानते हैं कि संविधान में इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो अगर बाकी नेताओं को साधने के लिए या बाकी संभागों को या इलाकों को साधने के लिए अगर ये फैसला लिया जाता है तो इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है। पहले भी देश में ऐसा हो चुका है। और अगर 2 डिप्टी सीएम लिए जाते तो फिर उसका क्राइटेरिया क्या होगा? अगर दीपक मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊं तो उसमें एक महिला हो सकती हैं। अब ये महिला कौन हो सकती हैं? क्या वो सरोज पांडे होंगी, क्योंकि आदिवासी तो मुख्यमंत्री हो गए, तो क्या वो रेणुका सिंह होंगी, गोमती साय होंगी, या कोई लता उसेंडी होंगी? लता उसेंडी भी इसी वर्ग से आती हैं, तो क्या वो होंगी? तो क्या डिप्टी सीएम में अगर ऐसा होता है और 2 डिप्टी सीएम रखे जाते हैं तो उसमें से क्या एक महिला होंगी? और दूसरा फिर नाम पे चर्चा ये आती है क्या वो ओपी चौधरी हो सकते हैं? अगर आप देखें भविष्य के लिए फ्यूचर लीडरशिप के तौर पर, तो कुछ नए नाम हैं जिन पर आलाकमान भी भरोसा जताता रहा है, जैसे ओपी चौधरी 13 साल के आसपास कलेक्टर की है, रायपुर के कलेक्टर रहे। ओपी चौधरी के बारे में अमित शाह ने क्या कहा था वो हमने आपको सुना है। 1 दिसंबर के आसपास का वो बयान था जब अमित शाह ने दिया था, 1 नवंबर के आसपास, माफ कीजिए। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि अब अगर 2 डिप्टी सीएम बनते हैं तो फिर 2 डिप्टी सीएम में क्या क्राइटेरिया रखे जाते हैं, क्या मापदंड रखे जाते हैं और किसको क्या जिम्मेदारी दी जाती है? दीपक, सबसे प्रबल दावेदार एक रमन सिंह भी थे जिनका जिक्र आपने किया। आसिफ 15 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन खबर यह भी है चूंकि अब रमन सिंह और आरएसएस के करीबी हैं विष्णुदेव साय, तो ऐसे में रमन सिंह खेमा भी काफी खुश होगा। बीजेपी में पर्दे के पीछे ही जो कुछ भी पकता है वो खुलकर सामने नहीं आता है, पर्दे के आगे कहानी कुछ और होती है। तो ऐसे में रमन सिंह भी काफी कद्दावर नेता, वो भी काफी संतुष्ट होंगे इस फैसले से, या हो सकता है रमन सिंह को भी पार्टी एडजस्ट करे। रमन सिंह की भूमिका अब आप कैसे देख रहे हैं आसिफ? वो कार्रवाई जारी रहेगी। का उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी रमन सिंह को थमा दी गई थी। उसके बाद लता उसेंडी को भी उपाध्यक्ष बनाया गया था। कुछ जो राजनीति के जानकार है उनका कहना है कि लता उसेंडी को उपाध्यक्ष बनाने का मतलब ये था कि उनको शायद ये बड़ी जिम्मेदारी देके मुख्यमंत्री पद से दूर कर दिया गया है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे और उनका आकलन भी बिल्कुल ठीक हुआ। जब आपने कहा कि रमन सिंह खुश होंगे तो जाहिर बात है रमन सिंह इस बात से जरूर संतुष्ट होंगे, क्योंकि विष्णुदेव साय उनके करीबी माने जाते हैं, उनके समर्थक माने जाते हैं, अच्छी खासी दोनों की बनती है। तो ऐसे में रमन सिंह खेमा जरूर इसमें संतुष्ट होगा, खुश होगा। लेकिन जहां तक रही बात अब रमन सिंह की भूमिका की है, वो क्या करेंगे, तो बीजेपी के उपाध्यक्ष की तो उनके पास अभी जिम्मेदारी है ही। लेकिन दीपक, यहां से अब पड़ोसी राज्यों में जो सुबुगाहटें शुरू हुई हैं उन पर भी जरा हमें बात कर लेनी होगी। अगर 15 साल के मुख्यमंत्री रमन सिंह दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए हैं तो क्या शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, या फिर दोनों स्टेट में पुराने ही मुख्यमंत्रियों को बीजेपी रिपीट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए रमन सिंह को यहां साइड कर दिया गया और हो सकता है कि वहां शिवराज के सिर पर सत्ता का ताज पहनाया जाए। बहुत सारे अभी भी कयास हैं दीपक, जिन पर हमें इस फैसले के बाद आगे की क्या चीजें हैं उनको देखना होगा। हालांकि राजस्थान में अगर आप देखें दीपक, तो हमें राजस्थान के जिक्र इसलिए करना होगा क्योंकि राजस्थान में वसुंधरा राजे हो या दिया कुमारी, ये 2 ऐसी महिला नेता हैं जिनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आगे चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में अगर महिला मुख्यमंत्री नहीं दी गई है तो क्या मध्य प्रदेश या राजस्थान में कोई महिला मुख्यमंत्री दी जाएगी? तो ऐसे में राजस्थान में जरूर इसकी संभावनाएं नजर आती होंगी, लेकिन मध्य प्रदेश में फिलहाल जो बड़े नाम चल रहे हैं उसमें अभी कोई ऐसा महिला चेहरा बहुत मजबूती से नहीं लिया जा रहा है। हाँ, इतना जरूर है जैसा आपने कहा कि रमन सिंह की भूमिका को लेकर तो ऐसा लगता है कि अब रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, उनके पास वो डेजिग्नेशन रहेगी। इसके अलावा बीजेपी के उपाध्यक्ष रहेंगे, मार्गदर्शन मंडल में और बाकी चीजों में शायद उनकी हमें एक्टिवनेस दिखेगी। दीपक,
बिल्कुल, मैं चाहूंगा आप बने रहे हमारे साथ आसिफ, और लगातार रिएक्शंस भी हम तक पहुंच रहे हैं, वो भी हम दर्शकों को सुना रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बैठक खत्म होने के बाद जब फूलों की मालाओं से उन्हें शुभकामनाएं दी, बधाई दी छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं ने। ब्रजमोहन अग्रवाल की अब बात सुन लें। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि पहले उन्होंने देश का राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति से बनाया, अब एक राज्य का मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति से बनाया है और इससे अनुसूचित जनजाति का सम्मान बढ़ा है। जी, 8 बार के विधायक, सबसे ज्यादा वरिष्ठ विधायक आप हो गए, क्या एक्सपेक्टेशन आपको भी थी? देखिए, मेरे बारे में निर्णय मैं नहीं करता हूं, केंद्रीय नेतृत्व करता है। अभी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने का कोई? अब उसका निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा। डिप्टी सीएम की भी बात चल रही थी ब्रजमोहन जी का। अब मुझे नहीं जानकारी है केंद्रीय नेतृत्व क्या निर्णय लेता है। सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा कि मोदी जी ने जो गारंटी दी है उनको पूरा करना। ब्रजमोहन अग्रवाल को आप सुन रहे थे और काफी खुश हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, बीजेपी ही वो पार्टी है जिसने देश को सबसे पहला जो राष्ट्रपति उन्होंने जिक्र किया, द्रौपदी मुर्मू, आदिवासी समुदाय से आने वाली देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिली। और उसके बाद अब देखिए, छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरा विष्णुदेव साय के तौर पर मुख्यमंत्री का नाम का जो ऐलान हुआ है उससे वो काफी खुश हैं। और देखिए आगे की कार्रवाई, राजभवन जाएंगे, सरकार बनाने का दावा करेंगे, बस। सर, विष्णुदेव जी का नाम लिया गया है, तो क्या वो फैक्टर रहे लैंडस्लाइड विक्ट्री सरगुजा में, उसके अलावा और एक ट्राइबल फेस के अलावा? नहीं, एक 3 बार विधायक, 4 बार सांसद, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, एक व्यापक और लंबा राजनीतिक अनुभव है। सर, डिप्टी सीएम का भी कुछ ये रहेगा? मालूम नहीं, वो आ रहे हैं, पूछिए। आई डोंट नो। लाभचंद। तो लगातार छत्तीसगढ़ के बीजेपी के नेताओं की तरफ से अब रिएक्शंस आना शुरू हो गए हैं और सभी खुश हैं। सर्वसम्मति से विधायक दल की बैठक में जो नाम पर्यवेक्षक दिल्ली से लेकर आए थे, कोई चुनौती नहीं दी, कोई चुनौती नहीं, सर्वसम्मति से हमने निर्णय किया है, कोई चुनौती नहीं है। हट जाओ आगे से, अरे हटाओ इसको आगे से, हटाओ इसको आगे से, हटाओ। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर को आप सुन रहे हैं और वो कह रहे थे कि कोई चुनौती नहीं थी, सर्वसम्मति से नाम पर फैसला लिया गया, विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लगी गई, कोई चुनौती या कोई चैलेंज नहीं था। अब चलिए, उम्मीद करते हैं विष्णुदेव साय अब तो कुछ कहेंगे। देखिए, विष्णुदेव साय अभी तक उन्होंने कुछ भी मीडिया के सामने कहा नहीं है। लगातार रिएक्शंस तो नेताओं के आ रहे हैं, इंतजार रहेगा। आसिफ, सभी रिएक्शंस अब नेताओं के आना शुरू हो गए हैं। विष्णुदेव साय अब किस तरह का रिएक्शन देंगे इस पर हमारी नजरें रहेंगी, इंतजार रहेगा। लेकिन कई बीजेपी के नेता हैं, शायद उन्हें अब कैबिनेट में तरजीह दी जाएगी, फिर वो ब्रजमोहन अग्रवाल हो, केदार कश्यप हो, कई ऐसे नाम हैं। आसिफ, बिल्कुल, देखिए, ये राजनीति को अगर आप ध्यान से समझें, जो चीज़ें दिखती हैं, तो जब तक नाम का ऐलान नहीं होता है तब तक ही सियासी घोड़े दौड़ाए जाते हैं, लॉबिंग होती है, और एक बार जब नाम का ऐलान हो जाता है, वो भी बीजेपी जैसी पार्टी में, तो फिर आपको उस पर सहमति जतानी ही पड़ती है। एक तो ये एंगल है, और दूसरा, हर आदमी खुश है। आपने ब्रजमोहन अग्रवाल को सुना, रायपुर दक्षिण से विधायक हैं, आपने अजय चंद्राकर को सुना, आपने उससे पहले रेणुका सिंह को सुना था, फिर आपने ओम माथुर को सुना। सभी हंसते खिलखिलाते यही कह रहे हैं कि सर्वसम्मति से ये नाम का ऐलान हुआ है। और विष्णुदेव साय के बारे में अगर आप जानें तो वाकई हर दिल अजीज हैं, सब उन्हें प्यार करते हैं, जनजाति से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं। इसके अलावा एक बड़ा पोर्टफोलियो है, 1990 से विधायक बने आ रहे हैं, 2 बार के विधायक रहे, फिर सांसद चुने गए, 3 बार के सांसद हैं, 2 बार के विधायक हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 या 3 बार उनके पास केंद्र में विभाग रहे हैं, मंत्रालय रहे हैं, और ऐसे में एक बड़ा तजुर्बा है उनके नाम पे। और विष्णुदेव साय चूंकि संघ के करीबी हैं, रमन सिंह के करीबी हैं, आला कमान को भरोसा था और इसी वजह से उन्हें बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था, छत्तीसगढ़ बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद फिर वो कमान अरुण साव को दे दी गई थी। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है तो दीपक नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। चलिए, तो वहां पर अपने प्रधानमंत्री चहेते नेता के पक्ष में वहां पर नारेबाजी हो रही है। विष्णुदेव साय के रिएक्शन का अभी सभी इंतजार कर रहे हैं कि वो मीडिया के सामने आकर क्या बोलते हैं। चलिए, तो अब विष्णुदेव साय क्या कह रहे हैं इस पर हमारी नजरें हैं।
वो मीडिया से बात कर रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात, उनका रिएक्शन भी सुनाएंगे। विधायक दल की बैठक में विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लग चुकी है और अब विधायक कुनकुरी से विधायक विष्णुदेव साय अब प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। आसिफ, इंतजार बस यही किया जा रहा है कि विष्णुदेव साय अब मीडिया के सामने जब आएंगे तो पहला उनका रिमार्क क्या होगा, वो क्या कहेंगे? ये इतने सालों में दीपक आपने भी देखा होगा, 3 बड़े रटे रटाए बयान होते हैं। आला कमान का धन्यवाद है, जो वादे किए हैं उन्हें निभाएंगे, जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और आदिवासी समाज के साथ साथ सभी वर्गों को साथ लेके आगे बढ़ेंगे। तो इससे कोई जुड़ा हुआ चौथा बयान आता है तो वो दिलचस्प होगा। बाकी तो आला कमान का शुक्रिया जताएंगे ही, जबकि इतने बड़े दिग्गज लाइन में लगे हुए थे, खुद उनमें रमन सिंह भी एक थे। तो अब वो ये देखना होगा कि वो आला कमान का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ और क्या समीकरण बताते हैं या कैसे वो धन्यवाद जताते हैं या आगे के लिए वो क्या कहते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत से बन तो गई है, लेकिन सरकार बनने के अगले ही दिन से जो दबाव रहेगा या जो चुनौती रहेगी वो रहेगी मोदी की गारंटी यानी कि संकल्प पत्र को पूरा कराना, जिसमें धान का समर्थन मूल्य हो या बाकी भारी भरकम गारंटी, महतारी योजना हो या बाकी चीजें, उन सबको अब कब भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। आज आप मुख्यमंत्री बन गए, क्या बोलना चाहेंगे ऐसे अवसर पर? देखिए, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का छठवां छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला बैठक, इसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा का विधायक दल सर्वसम्मति से मुझे अपना नेता चुना है और इस अवसर पर मैं बहुत ही आनंदित हूं। और ऐसे अवसर में मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने गांव के एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया कि आज छत्तीसगढ़ सरकार का नेतृत्व करने का अवसर दिया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूं। साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय नेतृत्व, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता पर इतना आभार भरोसा जताया। साथ ही साथ हमारे जो प्रदेश के जो प्रभारी थे और चुनाव के भी प्रभारी थे, आदरणीय ओम माथुर जी, सह प्रभारी आदरणीय मनसुख मांडविया जी, आदरणीय नितिन नवीन जी और हमारे प्रदेश के नेतृत्व, उनका सबका मैं आभारी हूं, जिन्होंने हम पर विश्वास व्यक्त किया है। सभी नवनिर्वाचित विधायकों का भी मैं आभारी हूं, जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ वो सबके विश्वास में खरा उतरने का प्रयास करूंगा और मोदी की गारंटी में जो हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है, उसको प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते सरकार के माध्यम से 100% पूरा कराने का हमारा प्रयास होगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पहला काम मोदी की गारंटी, उसमें 18 लाख आवास की सुविधा, पहला काम। चलिए, धन्यवाद। चलिए, हाँ जी, नीचे बैठ देंगे तो वहाँ पे इंतजाम कराऊंगा, नीचे एक बार मिलने के बाद मीडिया करवा दो। हाँ।